प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है इस 20 मिनट की सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली आपके लिए एक टॉपिक कराते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, या कई बार 30-40 क्वेश्चन भी हो जाते हैं उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज की अगर मैं बात करता हूँ कि आज की इस क्लास से बहुत ही शानदार तरीके के मैं कुछ टॉपिक आपको कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो विदेश से हमने लिए हैं। जैसे अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं तो अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा हूं तो रूस से लिए गए हैं। एक तो ये वाला पॉइंट बच्चों, आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। एक बार जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। हम बातचीत नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं दोस्तों, तो डीपीएसपी को कहां से लिया गया सर? आयरलैंड से। बच्चों, आप ईमानदारी से बताओ कि ये टॉपिक पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ सर, बिल्कुल आते हैं। तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? जो कहता है मेरी पूरी तैयारी है, वो जरा इस सवाल का जवाब देना। जो बच्चा ये बोलता है कि मेरी पूरी तैयारी है, पूनम कसाना, रोहित कुमार, अंजलि वर्मा, धर्मेंद्र, जवाब जो पिंकी वर्मा, अनिल, वो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तब दोस्तों आपका जवाब आएगा गुरुजी ब्रिटेन से। अगला सवाल देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा होता है? बेटे, राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? जवाब देना दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों अब आप कहोगे सर वो होता है चैत्र का महीना, वो होता है चैत्र का महीना। अब जिस बच्चे को पता होगा उसे तो आसान लगेगा, जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा टफ भी लग सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? अगर मैं पहले भारत रत्न की बात करता हूं तो दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? पहला 1954 में दिया गया था। अब ना तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया पहला, ना इनको दिया गया, ना इनको दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच संबंध, इसे किस देश से लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उन्हें बच्चों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वित्तीय संबंध की बात कर रहा, ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है बच्चों? आ जाओ चाचा जी, आ जाओ। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला सवाल देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इससे आसान सवाल और आपको क्या मिलेगा? आप बताओ, क्या इससे आसान सवाल आपको मिल सकता है? दोस्तों जल्दी जवाब दो यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। 20 मिनट की क्लास है, उसमें भी मैं वेट करूंगा आपका कि कब तुम आंसर दोगे। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर सवाल आ जाए विश्व हिंदी दिवस, अगर विश्व हिंदी दिवस आ जाए तो दोस्तों तब आपका जवाब चेंज हो जाएगा, 10 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसे कहां से लिया गया है? और सबसे ज्यादा बार एसएससी जीडी में यह सवाल पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार जीडी में यह सवाल पूछा गया दोस्तों कि बताइए जो संविधान संशोधन होता है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जिन बच्चों का आज यूपी पुलिस में का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है और वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जो संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसे कहां से लिया गया है? बच्चों ये सवाल एनटीपीसी, जीडी और आपका ग्रुप डी तीनों में ये सवाल आ चुका है लल्ला। आपको बताना है कि जो संसदीय सरकार है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कह रहा रिकॉर्डिंग क्लास, अब यार पागल हो गए हो क्या? 2:44 हो चुकी है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमने एकल नागरिकता को भी कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। चलिए, दीपक कह रहे रिकॉर्डिंग क्लास है। अब एक काम करो, दीपक से आप बात कर लो बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? पहले तो ये बताओ भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अरे भैया राष्ट्रीय गान जिसको ना पता हो क्लास छोड़ के चला जाए तो बढ़िया है। भारत का राष्ट्रीय गान है कौन सा? जन गण मन। पहली बार
आपको बता दूं पहली बार 1911 में गाया गया, और इसे राष्ट्रगान के रूप में कब दर्जा दिया गया, इसे राष्ट्रगान के रूप में कब दर्जा दिया गया, तो 1950 में दिया गया। इसे गाने में 52 सेकंड लगती हैं, ये भी ध्यान रखना, और इमरजेंसी में 20 सेकंड लगती हैं, ये भी याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ये तो सबको पता होगा यार, बड़ा आसान सा सवाल ले आए गुरुजी, आज तो बड़ा आसान सा सवाल ले आए हो। अगला देखिए, अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको इस सवाल का जवाब देना है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बता दोगे कि सर इसे हमने कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। अब जरा ये बताओ, यहां तुम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, यहां तुम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको देखिए 20 मिनट की क्लास है, उन बच्चों के लिए क्लास है जो पेड बैच नहीं ले पाए, जो पेड बैच ले पाए वो आपको रिकॉर्डिंग बोल के डिस्टर्ब करेंगे ताकि आप पढ़ो ना। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा रिकॉर्डिंग क्लास बोलता है वो क्या करता है, उसके पास तो पेड बैच है, अब वो आपको डिमोटिवेट करेगा, अरे रिकॉर्डिंग क्लास है मत पढ़ो, क्योंकि उसको पता उसकी पढ़ाई तो पेड बैच में हो जाएगी। और कोई टॉपिक वाइज तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहा, वो तुम्हारा वो चाहता है कि उसका कंपटीशन ना हो, है ना, उसका कोई कॉम्पिटिटिव ना आए सामने, तो इसलिए तुमको बोलता है, वो पागल बनाएगा। बच्चों आपका क्या है उसमें 1, 2 और 3 एक बैक में होता है, तो 3 शेर दिखाई देते हैं बाबू, होते 4 हैं लेकिन दिखाई कितने, अगर आपसे पूछे होते कितने हैं, होते कितने शेर हैं, होते हैं 4, दिखाई कितने देते हैं दिखाई देते हैं बेटे 3, ये भी आप याद रखना। सवाल नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। सर जी अगर मैं प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहा हूं तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। अब इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो घर चले जाओ, मैं फिर बता रहा हूं, जो तुमसे रिकॉर्डिंग क्लास बोल रहा है वो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, ध्यान रखना, तुम्हारा पागल बना रहा है वो, इसलिए ताकि आप पढ़ो ना, आप क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग, और उनके पास पेड बैच है, तुम्हारे पास पेड बैच नहीं है, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, तो वो नहीं चाहता कि उनके सामने कोई खड़ा हो बिना पैसे वाला, तो तुम्हें करके दिखाना है इस बार। भैया भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रीय गान, भारत का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का लिखा है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। देखिए अगर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध होता तो ऑस्ट्रेलिया जवाब आ जाता, लेकिन सवाल है केंद्र राज्य संबंध, तो दोस्तों तब ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, सवाल है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है। सर पहला महीना चैत्र। सर पहला महीना क्या होता है, पहला महीना चैत्र। देखिए जनवरी फरवरी सबको याद होंगे, जनवरी फरवरी सबको याद होंगे, लेकिन चैत, बैसाख, साढ़, अषाढ़, फागुन ये किसी को याद नहीं होंगे, मुझे भी याद नहीं है पूरे, तो मैं सही बताऊं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अंतिम हो जाएगा फागुन। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र गणराज्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बोलो जुगनू जल्दी जवाब दो। मैंने पूछा है कि लोकतंत्र गणराज्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन सा भाग लिया गया है, जल्दी जवाब दो। सर जी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिर्फ ऊपर वाला भाग लिया गया है। अगला देखो, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा में जो 12 मेंबर, राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो बच्चों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो तब दोस्तों आप कहोगे सर आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। जो हमारी संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही थी, तो उसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ये सवाल तो कई बार पेपर में आ चुका है और मैं इस पे आप सबका आंसर जानना चाहता हूं। बच्चों इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी कोई क्लास आपको नहीं मिलेगी। भाई इस दीपक का क्या करा जाए बताओ आप, ये ना तो तुम्हें पढ़ने देगा, है ना, बार बार क्लास को रिकॉर्डिंग बोल रहा है। चलो मैं बता दूं बेटे ये कब रिकॉर्डिंग की थी मैंने, बच्चों आप बताओ, बता दूं कब रिकॉर्ड की थी। इस क्लास को हमने उस दिन रिकॉर्ड किया था जब दीपक था 5 महीने का, दीपक था 5 महीने का, तो मैंने उस दिन इस क्लास को रिकॉर्ड किया था। मैंने कि जब ये 18 साल 5 महीने का हो जाए तब इस क्लास को दिखा देना, तब ये पढ़ लेगा। उस दिन रिकॉर्ड की थी, है ना, और इसको भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे जाके हमने रिकॉर्ड किया था। तो पागलपन की हद होती है दोस्तों, आधे से ज्यादा का गलत है बच्चों का सवाल। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। अरे दुनिया से सबसे बड़ा संविधान हमारा है, किसी और का क्यों होगा बच्चों, हमारा संविधान है। आप जानते हो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं, सबसे बड़ा हमारा संविधान है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय नदी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है दोस्तों गंगा। गंगा 2 देशों में बहती है, एक अपना प्यारा देश भारत और एक भारत का दोस्त बांग्लादेश, यानी कि 2 देशों में यह नदी बह रही है।
भारत और बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश में जब हमारी पवित्र नदी पहुंचती है तो उसका नाम बदल देते हैं, और ये लोग क्या कहते हैं गंगा नदी को? पद्मा। ये हमारी गंगा माँ को किस नाम से जानते हैं बच्चों? पद्मा के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, भारतीय संविधान में जो विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों लगे रहो, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैंने ली है। जो पेड बैच नहीं ले पाया उनका भाई मैं हूं, मैं कराऊंगा उनके लिए कुछ काम। तो दोस्तों सर इसे लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। अगला देखो, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अगर मैं राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो अभी आपको यह भी बताया था कितना टाइम लगता है उसमें, वंदे मातरम। अगला देखो, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? सर प्रस्तावना को अलग लिया गया, प्रस्तावना की भाषा को अलग लिया गया है, तब आपका जवाब ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अगला देखो, सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र में कितनी तिल्लियां? ये पूरी क्लास का सही आंसर मैं जानता हूं कि ये सारे बच्चों का आंसर सही होगा कि सर उसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो 24 घंटे 24 तिल्लियां। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है? भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? बोलो भैया, दीपक को इस बार भारत रत्न दिलाई देंगे रिकॉर्डिंग बोलने पर। चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जिसको ना पता हो घर चले जाना और मेरी क्लास में दोबारा लौट के मत आना, आज कल फिर आ जाना। इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं तो इस बात से भी तो तुम्हारी से नाराज हूं कि ना तुमने लाइक किया, ना वीडियो को, ना चैनल को सब्सक्राइब किया। कोई बात नहीं बच्चों, नाराज हैं तो क्या हुआ, अपनों से ही तो नाराज हो जाता है। चलिए, मैंने आपसे पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 40 सवाल हैं बच्चों। सर 3:2 है, 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है? आपको बताना है भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आप रट लो इस चीज को कि हमारे देश के संविधान में सबसे बड़ा अहम योगदान भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और आज की क्लास से तुम्हारे हर एग्जाम में 1 नंबर पक्का है। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या वकैया साहब? तो लगा दो भाई, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, पिंगली वकैया जी। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत कहां से लिया गया है? अगर मैं आपातकाल की बात करूं तो सर रूस से नहीं लिया, और ये देखो यहां से नहीं लिया, फ्रांस या जर्मनी। आपसे मैंने पूछा है कि आपातकाल कहां से लिए, फ्रांस या जर्मनी? दोस्तों आप जब भी जानते हैं कि जो इमरजेंसी है वो इमरजेंसी बच्चों 352 से लेकर 360 तक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 क्लास कराऊंगा, मैं आपको 100 क्लास कराऊंगा बच्चों, और ये 100 क्लास टॉपिक वाइज होंगी, ये 100 क्लास टॉपिक वाइज होंगी। हर क्लास में मैं 100 क्लास में, हर क्लास में 40 क्वेश्चन करा रहा हूं आजकल, मतलब 4000 क्वेश्चन। आप जब पेपर में जाओ ना तो देख लेना बेटा इस क्लास की औकात। अगला देखो, भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? वो ये भी कह सकता है सर, अगर मैं राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करता हूं तो सर वो आपकी डॉल्फिन मछली है जो गंगा में पाई जाती है। अगला देखो, भारतीय संविधान में जो कैग है, इस कैग का प्रावधान कहां से लिया गया है? बेटे कैग, अगर मैं कैग की बात करता हूं तो कैग 148 से लेकर 151 तक आता है। सर लिया कहां से गया है? तो दोस्त आपका जवाब आएगा भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखो, भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि क्या है? तब दोस्तों आप कहोगे सर ये हो जाएगी आपकी देवनागरी। अगला देखो, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया है? मैं कह रहा हूं आज की इस क्लास में 1 नंबर पक्का है, जाओ तुम कोई भी एग्जाम दे लेना। मैं ना तो किसी पेड बैच को खरीदने के लिए बोलता हूं इस क्लास में, ध्यान रखना, ना किसी किताब के लिए बोलता हूं, कुछ नहीं कहता इस क्लास में, सिर्फ आता हूं और पढ़ा के जाता हूं आपको 15 मिनट दबा के। संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया दोस्तों? कनाडा के संविधान से। अगला देखो, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर वो है आपका भारत रत्न। इन सब की शुरुआत 1954 में की गई थी, ये भी 1954 में, ये भी 1954 में, ये भी 1954 में, ये भी 1954 में। बस फर्क ये है, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है और ये चौथे नंबर का है। अब वो जो भी नंबर पूछे आप तुरंत बता देना। सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, इन्हें किस देश से लिया? देखो सवाल को कितना घुमाया है,
इस सवाल को कितना घुमाया एग्जामिनर ने कि मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, इन्हें कहां से लिया गया। वो सीधा भी पूछ सकता था कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, लेकिन बच्चों उसने घुमा फिरा के ये लाइन पूछी है। तो आप कहोगे सर मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। पहले 7 थे, आज 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अगला देखो, भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया सर, पहली बार 1911 में इसको गाया गया और 24 जनवरी 1950 के दिन इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया था। यह सवाल आपके रेलवे में आ चुका है बेटे, यह सवाल आपके रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। संसदीय शासन प्रणाली बेटे सबसे पहला ब्रिटेन। अगला देखो, अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल। सर ऑप्शन में दिया है हॉकी, तो लगा दो, वैसे कोई है नहीं हॉकी खेल, आपको बता दूं हमारा राष्ट्रीय खेल है नहीं हॉकी। अगला देखो, प्रस्तावना किस देश से ली गई है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका, और भाषा की बात करें तो इसकी ऑस्ट्रेलिया। अगला देखो, अगला सवाल, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। तो आप जवाब दोगे सिंह। बात तो वही है यार। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया। अब जरा यहीं रुक जाओ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस 20 मिनट क्लास में आप लोग रोज डेली एक टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं। अब आप सभी, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी ऐसी भर्ती हो जो रेलवे से संबंधित हो, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से प्रॉब्लम आती है कि यार करंट अफेयर कितना याद करूं, कहां से याद करूं, स्टैटिक जीके मेले पढ़ता हूं, त्योहार भूल जाता हूं, त्योहार पढ़ता हूं तो भाई साहब इस बार दिवस भूल जाता हूं, दिवस याद करता हूं तो पुरस्कार भूल जाता हूं। इन सब का सॉल्यूशन आ चुका है एक साथ। दोस्तों अब आप क्या करते हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के बाद आप लगाते हो मॉक टेस्ट। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाते हो, वो आपको पैसे का कहीं ना कहीं से खरीदना होता है। मैं आपको 40 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। 40 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। खूब मॉक टेस्ट लगाओ। 40 मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपको ई बुक दे रहा हूं, 7 ई बुक मैं आपको दे रहा हूं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप ई बुक पढ़िएगा अपने घर पे बैठ के, कहीं आपको जाना नहीं है। इसके बाद 4000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। ये 3 चीज होगी। और दोस्तों एक बैच जो मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है चिराग। हर कोई चाहता है जिंदगी में भाई साहब खुशियां हैं, इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई होने में ना होने में सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है। आप एनटीपीसी वाले बच्चों से बात करना, आप उन बच्चों से बात करना जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैंने इन सब का सॉल्यूशन एक निकाल लिया है, और वो है बच्चों चिराग बैच। आप अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो चिराग बैच तो छोड़ो, आप कोई और बैच लेते हो ना जीके करंट अफेयर का, आपको 300-400 रुपए का मिलता है। मैं सिर्फ आपको Y367 कूपन कोड लगाने पर वो चिराग बैच 123 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप कोइंस यूज करते हैं, इसे लगाते हैं, कोइंस यूज करते हैं, बिना कोइंस के आपको मिलेगा 129 रुपए का। सर मिलेगा कहां से, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाना। पहले तो देखो इस वीडियो में लिंक लगा हुआ है, लिंक से ले सकते हैं। नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो ऑल कोर्स पे चले आना, और जैसे ही आप ऑल कोर्स पे आओगे यहां रेलवे दिखाई देगा। इस रेलवे में जो भी तुम्हारा मन हो उसको सेलेक्ट कर लेना। सर मुझे एनटीपीसी करना, सेलेक्ट कर लो। सबसे पहला बैच मिलेगा चिराग बैच। अगर मैं इस चिराग बैच की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 58 से 60 घंटे में लाइव पढ़ाऊंगा। 60 घंटे लाइव बच्चों, 38 मॉक टेस्ट, 7 ई बुक इसमें आपको मिलेंगी। और ये 140 का, वैसे ये बैच बच्चों 561 रुपए का था, लेकिन जब आप यहां मोर ऑफर पे जाओगे और कूपन कोड लगाओगे Y367, क्या लगाओगे दोस्तों, Y367 लगाने के जस्ट बाद में आपको ये बैच, जब आप यहां कोइंस लगाओगे तो 123 रुपए का, और बिना कोइंस के बच्चों आपको ये मिलेगा 129 रुपए का। अगर आपको लगता है कि यार इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी, या जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी हो, जहां पर जीके जीएस और स्टैटिक जीके आती है, उन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ये चिराग बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए कूपन कोड आप लिख लीजिएगा। सर कूपन कोड यूज करना है Y367। यार इतने रुपए में ना, अगर मैं बात कर रहा हूं 123 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक और 4 समोसे नहीं आएंगे। 4 दोस्तों में बैठ के आप कुछ खा नहीं पाओगे। इतने रुपए में मैं आपको 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं। सोचो बच्चों, आप 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं, 4000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ई बुक आपको दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, और आपको चाहिए क्या। तो दोस्तों इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, और मेरा कूपन कोड Y367 यूज करिए।
और इस बैच में जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।